कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल मासूमित्रा क्लासेस वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों एसएससी जीडी 2021 के तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर्स एग्जाम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि 3/3/2019 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। रीजनिंग से रीजनिंग के 25 में 25 क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन एसएससी जीडी पूछता है, उसका सिलेबस क्या होता है और उसका पैटर्न क्या है क्वेश्चन पूछने का, कैसे हम लोग उसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं और 25 मिनट के अंदर ही 25 क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सारी बातों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। और यदि आप मेरे वीडियो में पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्यूशन को पढ़ना, उसके सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3/3/2019 के थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन सीरीज रीजनिंग से रिलेटेड। तो आइए दोस्तों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ रहा है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। और पद में दिया हुआ है दोस्तों ए एफ के, फिर रेशियो ई जे ओ, प्रपोर्शनल यहाँ पे दिया हुआ है पी यू जेड, और रेशियो इसके बाद क्या होगा पूछ रहा है दोस्तों। तो ऐसे सीरीज वाले पैटर्न को क्या करते हैं, एबीसीडी का अक्षर देख लेते हैं कि कौन सा अक्षर कौन सा है दोस्तों। उसके बाद हम लोग को समझ में आ जाता है कि कैसा पैटर्न आगे चल रहा है। तो एबीसीडी में ए जो है पहले अक्षर पे आता है, एफ जो कौन से अक्षर पे आता है दोस्तों, तो छठवीं अक्षर पे आता है, और के जो है 11वां अक्षर पर आता है, ई जो है दोस्तों कौन से अक्षर पे आता है, तो 5वां अक्षर पे, जे जो है 10वां अक्षर पर, ओ जो है 15वां अक्षर पर आता है। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। और पी जो है 16वां अक्षर पे आता है, और यू जो है 21वां अक्षर पे आता है दोस्तों, और जेड जो है 26वां अक्षर पे आता है। तो देखिए पैटर्न क्या कर रहा है, एक के बाद 4 बढ़ा करके 5 किया है, 6 के बाद 4 बढ़ा दिया है फिर 10 किया, और 11 के बाद 4 बढ़ा दिया है फिर 15 किया, यानी +4 डिजिट आगे चला है, 4 अक्षर आगे चला है। तो 16 के बाद 4 अगर बढ़ा देते हैं तो कौन सा नंबर अक्षर मिलेगा, 20वां नंबर अक्षर मिलेगा। 21 के बाद 4 अक्षर बढ़ा देते हैं तो कितना नंबर अक्षर मिलेगा, तो 25वां अक्षर मिलेगा। और 26 के बाद अगर 4 नंबर बढ़ाएंगे तो 30वां अक्षर नहीं होता है एबीसीडी में। इसका मतलब 26 के बाद पहले अक्षर से स्टार्ट होगा, तो चौथा अक्षर लेना होगा हमें, ठीक है। 26 तक ही होता है, जेड तक ही एबीसीडी में होता है, हम लोग सभी लोग जानते हैं। तो क्या करेंगे, 20वां अक्षर क्या होता है टी, और 25वां अक्षर क्या होता है वाई, और चौथा अक्षर क्या होता है डी, यानी कि टी वाई डी आपका राइट आंसर होने जा रहा है, टी वाई डी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों। तो आई होप कि क्वेश्चन इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन दिया हुआ है 35/15, प्रपोर्शनली 72 क्या होगा, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए दोस्तों 3 और 5 के बदले 15 लिखा है, कैसे लिखा होगा, तो इन दोनों को गुना करके, 3 × 15 नहीं दोस्तों, 3 × 15, तो यहाँ इन दोनों को गुना कर देते हैं तो 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14 हो जाएंगे। तो 14 आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। और ये काफ़ी इजी था, जो कि इजी वे में सॉल्व हो चुका है। तो इस टाइप का रीजनिंग को जल्दी से पकड़ करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ गया है, और क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सीरीज में 145, फिर 100 दे रहा है, उसके बाद दे रहा है 65, फिर 40, और देन उसके बाद क्या होगा आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो इस सीरीज वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि अंतर से बनाने की कोशिश करते हैं
कि यहाँ के बीच का अंतर क्या है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 45, यानी 45 घट रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों, तो 35, यानी 35 इस बार घटा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 40 और 65 का बीच का डिफरेंस 25 है, यानी कि इस बार 25 घटा है। तो 45 घटा, 35 घटा, 25 घटा, इसका मतलब इस बार कितना घटेगा, 15 घटेगा। तो 40 में से अगर 15 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 25 मिलेगा, जो कि आपका राइट आंसर होने जा रहा है। और ऑप्शन नंबर डी में आपका करेक्ट आंसर है, जो कि काफ़ी ईजी वे में था, सॉल्व हो चुका है। डिफरेंस है, तो सीरीज वाले क्वेश्चन को डिफरेंस से आप बनाया कीजिए, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष है दोस्तों, सिलोगिज्म चैप्टर का है, जो कि मैं आप लोगों के बीच इसी चैनल पर वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। 2 वीडियो इसके प्रोवाइड कर चुका हूं, जो कि प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो मात्र और मात्र 3 कंसेप्ट में इस चैप्टर को पूरा ख़त्म किया हूं मैं, आप लोग जाकर के उसे देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कथन में कि सभी बच्चे वयस्क हैं, सभी बच्चे जो हैं वयस्क हैं दोस्तों, मतलब सारा बच्चा वयस्क है, ठीक ना। कुछ वयस्क बुजुर्ग भी हैं, कुछ वयस्क बुजुर्ग भी है दोस्तों, इस तरीके से दिया हुआ है। तो निष्कर्ष में आप चलते हैं हम लोग। निष्कर्ष में कौन कौन सा निष्कर्ष सही है। प्रथम निष्कर्ष दिया हुआ है क्या, सभी बुजुर्ग बच्चे हैं, सभी बुजुर्ग बच्चे हैं कदापि नहीं, गलत है, ठीक ना। कुछ भी बुजुर्ग बच्चे नहीं हैं इस ग्राफ से। आगे कह रहा है कुछ बच्चे बुजुर्ग हैं, कुछ बच्चे क्या बुजुर्ग है, ये भी बात गलत है दोस्तों, वास्तविक रूप से सत्य नहीं है। यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना तो निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण नहीं करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होने जा रहा है, जो कि कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है, अनुसरण नहीं कर रहा है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है 4 अक्षरों के समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर के समूह का चयन करें। और दिया हुआ है INS पहला ऑप्शन, और HMR, इसको हम लोग ऑप्शनली ही बना सकते हैं, HMR। और फिर दिया हुआ है JOT, उसके बाद दिया हुआ है दोस्तों DLT दिया हुआ है। तो देखिए, तो गौर कीजिएगा कि क्या किया हुआ है। देखिए तो गौर करते हैं। I जो है ABCD का 9वां अक्षर है, और N जो है 14वां, और S जो है 19वां, ठीक है दोस्तों। तो कितना डिफरेंस किया हुआ है, देखिए तो 9 5 14 और 14 5 19, 5 का डिफरेंस है नहीं। H ABCD का 8वां अक्षर होता है, M जो है 13वां अक्षर होता है, R जो है 18वां अक्षर होता है। तो 8 5 13 और 13 5 18, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है। J जो है ABCD का 10वां अक्षर होता है, O जो है 15वां अक्षर होता है, और T जो है 20वां, यानी यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं तो ABCD का ये 4था अक्षर है, L जो है 12वां अक्षर है, और 20वां अक्षर है। तो यहाँ पे जो है 8 4 12, 8 और 8, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, जबकि इन तीनों में 5 का डिफरेंस है, यानी कि यही अलग है दोस्तों। यही आपका राइट आंसर होने जा रहा है, डी नंबर ऑप्शन। डी आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा, जो कि इसमें डिफरेंस है इन तीनों की अपेक्षाएं। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इन सबों का ABCD का अक्षर लिखना था, जिसे मैंने अल्फ़ाबेट में आप लोग को इजी वे में सिफिल और एक शब्द था, उसके माध्यम से मैंने आप लोग को सिखाया था। यदि आप लोग अभी तक अल्फ़ाबेट वाला भी चैप्टर नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उन गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें जो चिन्हों का स्थान ले और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सके। और दिया हुआ है 78 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 36 स्टार, उसके बाद दिया हुआ है दोस्तों 140। और आपका ऑप्शन दिया हुआ है क्रमशः, ये भी जो क्वेश्चन है ऑप्शन से ही बनने वाला है। डिवाइड इनटू प्लस इक्वल टू। बी नंबर ऑप्शन है दोस्तों माइनस प्लस गुना इक्वल टू। सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों डिवाइड गुना माइनस इक्वल टू। और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है आपका प्लस प्लस डिवाइड इक्वल टू। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं दोस्तों कि स्टार की जगह यही
कोई एक ऑप्शन वाला साइन रखा जाएगा, जिसके कारण ये समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा दोस्तों। मतलब कि इक्वल टू 140 आ जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में इक्वल टू 140 लाना है इन सबों के जगह पर स्थान रख करके। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि बाई ऑप्शनली इसमें रखते हैं। तो बाई ऑप्शनली मान लेते हैं कि मैं ए रख रहा हूँ, तो 78 फिर डिवाइड रखना है तो डिवाइड रख दिया, उसके बाद 3 लिखना है, फिर मल्टीप्लाई रखना है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे रखना होगा 4, और फिर प्लस रखना है तो इस स्टार की जगह प्लस 36, और फिर इक्वल टू रखना है तो इक्वल टू 140। अब देखते हैं कि ये संतुलित है कि नहीं, क्या वास्तव में इतना को सॉल्व करके 140 आएगा। अगर आ गया तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले डिवाइड की क्रिया होगा, तो 3 एकम 3 बच जाएंगे, सॉरी 3 दूनी 6 हो लगेंगे, 3 दूनी 6 लगेंगे तो 1 बच जाएगा, 36 18 यानी 26 दिया 78 होते हैं, गुना 4 प्लस 36 इक्वल टू 140 हमें लाना है। तो 6 चौके 24 और फिर 4 दूनी 8 2 10, 140 प्लस 36 इक्वल टू 140 हो जाएगा। 104 प्लस 36 इक्वल टू 140 हो जाएंगे। तो 104 में 36 ऐड करेंगे तो 140 ही आएगा क्या? हाँ, 140 तो लाना ही था, जो कि दोनों इक्वल है, यानी कि यही जो है आपका ऑप्शन नंबर ए ही जो है समीकरण को संतुलित कर दिया। तो आगे चेक करने की आवश्यकता ही आपको नहीं है। अगर नहीं संतुलित करता तो बी लंबा ऑप्शन चेक करते, फिर सी, फिर डी, जो भी आपका करेक्ट आंसर आता संतुलित करता इक्वेशन को, वही आपका राइट आंसर होता। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बाई ऑप्शनली रख करके उसके साइन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित कुट भाषा में एनिमल को INALAM के रूप में लिखा जाता है, तो सैंपल को किस रूप में लिखा जाएगा? एनिमल को लिख रहा है दोस्तों आप लोगों के बीच INA, फिर उसके बाद लिख रहा है LAM। तो कह रहा है कि सैंपल को क्या लिखा जाएगा? सैंपल SAMPLE, सैंपल को क्या लिखा जाएगा? तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं कि कोडिंग कैसा कर रहा है। तो एनिमल 3 अक्षर है जिसको पलट के लिख दिया है, फिर ML को भी पलट दिया है, मतलब 3 अक्षर का आपस में पलट करके कोडिंग कर रहा है। तो इसका भी कोडिंग इसी तरीके से होगा। इन तीनों को पलटना है, इन तीनों को पलटना है। पलट देते हैं, MAS लिखाएगा और फिर लिखाएगा ELP, मतलब MAS ELP आपको ऑप्शन चूज करना है। MAS ELP आपका राइट ऑप्शन ए नंबर है, ए ही नंबर आपका राइट आंसर होने जा रहा है दोस्तों। तो आई होप कि ये कोडिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। ये कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को भली बात ही इसको सिखाया था। ठीक है दोस्तों, आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है और ये सीटिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 बंदर ABCD और E पेड़ की एक शाखा पर बैठे हुए हैं। C D के बगल में बैठा है, D E के साथ नहीं बैठा है, E शाखा के बाएं छोर पर बैठा हुआ है, C दाएं से दूसरे स्थान पर है, A B के तुरंत दाईं ओर है और B E के दाईं ओर है। A और C साथ में बैठे हैं, केंद्र पर कौन बैठा है? दोस्तों कह रहा है कि 5 बंदर जो है एक पेड़ के शाखा पर बैठे हुए हैं, एक पेड़ के शाखा पे बैठे हुए हैं। एक पेड़ का इस शाखा है जिसमें 5 बंदर बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5। और कैसे बैठा हुआ है पहले उसको देखते हैं। कह रहा है कि C D के बगल में बैठा हुआ है। C जो है D के बगल में बैठा हुआ है, तो पहले हम लोग बैठा लेते हैं, फिर इसको अरेंज कर देंगे। C जो है D के बगल में बैठा हुआ है, तो D के इस साइड भी बैठ सकता है और इस साइड भी बैठ सकता है, अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। D E के पास साथ नहीं बैठा हुआ है, यानी कि E जो है D के पास नहीं है, अलग है, जस्ट अलग है दोस्तों। यानी कि ना तो यहाँ हो सकता है और ना तो यहाँ हो सकता है E, ठीक है, साथ चूँकि नहीं बैठा हुआ है। E शाखा के बाएं छोर पर बैठा हुआ है। E जो है दोस्तों शाखा के बाएं छोर पर बैठा हुआ है। तो शाखा के बाएं छोर कौन होगा? ये वाला, क्योंकि प्रश्न का दायां बायां अपना दायां बायां समझते हैं। तो E जो है शाखा के बाएं छोर पर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे D नहीं होगा, कदापि यहाँ पे D नहीं हो सकता है, क्योंकि E और D साथ में नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। C दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। C जो है दाएं से दूसरे स्थान पर, यहाँ, ठीक है, C जो है दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो दाएं से दूसरे स्थान पर
सी को बैठा दिए, तो डी चाहे तो यहाँ हो सकता है, नहीं तो यहाँ हो सकता है, अभी भी कंफर्म हम लोग नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है, ए बी के तुरंत दाईं ओर है। ए जो है बी के तुरंत दाईं ओर है, बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर ए है, बी के दाईं ओर तुरंत ए है, तो ए को बैठा दिया, यानी कि डी हर हाल में यहाँ पे बैठना होगा। तो और क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, और बैलेंस देखते हैं। बी ई के दाईं ओर है, बी जो है ई के दाईं ओर है भी दोस्तों, तो कह रहा है, और ए और सी साथ में बैठे, ए और सी साथ में भी बैठ चुका है, तो कह रहा है केंद्र पर कौन बैठा है, तो केंद्र में कौन बैठे हुए हैं, ए बैठे हुए हैं। ए आपका राइट आंसर होने जा रहा है। तो यही सीटिंग को आपको देखना था और जल्दी से इसको बैठाना था और आपका आंसर सॉल्व हो चुका है। ए ही जो है आपका केंद्र में बैठा हुआ है, ए नंबर ही ऑप्शन है, तो यानी कि ऑप्शन भी ए है और आंसर भी ए है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह सामान्य है जबकि एक अलग है, असंगत का चयन करें। और ऑप्शन में दिया हुआ है 6 9 3, उसके बाद दिया हुआ है 4 7 3, और उसके बाद दिया हुआ है दोस्तों 3 8 5, और देन उसके बाद दिया हुआ है 2 8 7। तो देखने में लग रहा है दोस्तों, ना तो किसी का ये वर्ग लग रहा है और ना ही किसी का यह घन लग रहा है। कैसे कोडिंग किया हुआ है, कैसे इस सीरीज को बैठाया हुआ है, देखते हैं दोस्तों। तो आइए देखें। हाँ, तो देखने से देखिए 6 और 3 कितने होते, 9 होते, इन दोनों को ऐड कर दिया है तो 9 हो गया। 4 और 3 7, 4 और 3 7, तो ये 7 दिया हुआ है। 5 और 3 8, 5 और 3 8, जो कि 8 बीच में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होता, 7 और 2 9 होते, 7 और 2 9 होता, लेकिन दिया हुआ है 8, चूँकि ये गलत है, यानी कि यही आपका राइट आंसर होने जा रहा है, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। डी इसका करेक्ट आंसर मान दीजिएगा, क्योंकि ये तीनों की अपेक्षा ये डी जो है आपका भिन्न है। भिन्न को पहचानना था, असंगत को ढूंढना था, जो कि हम लोगों ने ढूंढ लिया काफ़ी ईजी वे में। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्रेजेंट ऑफ माइंड चलाना है काफ़ी तीव्रता से, ताकि वो क्वेश्चन आपका 10 सेकेंड 12 सेकेंड में सॉल्व हो जाए। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि सेंसिबल को 10 के रूप में लिखा जाता है और सैमुलस को 9 के रूप में लिखा जाता है, तो नडाल को किस रूप में लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, दिया हुआ है कि SENSIBLE सेंसिबल को 10 लिखा जाता है। उसके बाद दिया हुआ है सैमुलस को सैमुलस को लिखा जाता है 9 के रूप में। तो उसके बाद कह रहा है दोस्तों, नडाल को कैसे लिखा जाता है, नडाल को किस रूप में लिखा जाएगा आपको बताना है। तो आइए ढूंढते हैं कि कैसे ये 10 लिखा होगा। ये भी कोडिंग का ही क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे इसको कोडिंग करके नंबर में कन्वर्ट किया है पहले चेक करते हैं। तो ऐसे इन सबों के अक्षर डिजिट का तो सम होगा नहीं, मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्योंकि 10 ही है। आई लो इतना सारा है, तो देखते हैं कितना डिजिट है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट था, लेकिन 10 लिखा हुआ है, मैंने डिजिट में 2 जोड़ करके लिखा हुआ है। और ये देखते हैं 2 3 4 5 6 7, ये 7 था, 9 लिखा गया है, मतलब इसमें भी 2 ऐड कर दिया गया। मैंने डिजिट की संख्या में 2 ऐड करके लिख रहा है दोस्तों। तो 3 और 2 कितने होंगे, 5 5 में हमें 2 ऐड कर लेना है, तो 5 से 2 क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएगा। 7 ही आपका करेक्ट आंसर होने जा रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, 7 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था और इजी वे में आपका सॉल्व हो चुका है। तो ये भी कोडिंग का क्वेश्चन था, जो कि आपका सॉल्व हो गया है। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ रहे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा कर सके। और श्रृंखला में दिया हुआ है 2 8, उसके बाद 32, उसके बाद 128, उसके बाद दिया हुआ है 512, और देन उसके बाद क्या होगा आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए तो ज़रा, 2 से 8 कर दिया, 8 से 32 कर दिया, यानी कि 4 गुना, और यहाँ पे भी 4 गुना दिख रहा है हम लोग को। 2 चौके 8, 8 चौके 32, और यहाँ पे कितना गुना है, तो 4 गुना ही है दोस्तों। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और यहाँ पे कितना है, तो 8 चौके 32,
और बच्चों के 48 और 3 51, यानी कि यहाँ पे भी 4 गुना ही है। तो अगला स्टेप में भी हमें 4 गुना करके लिख देना है। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 5 चौके 20, यानी कि 2048 आपका राइट आंसर होने जा रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। तो दोस्तों मैंने इस शिफ्ट के मुख्य क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अपने आप में एक अलग अलग टाइप थे, उन सबों को छाट करके मुख्य क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया। आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको इजी लगे होंगे और आसानी तरीके से समझ में आगे होंगे। कुछ और क्वेश्चन जो थे फिगर रिलेटेड क्वेश्चन थे दोस्तों, उसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि देखते हैं उसका आंसर सॉल्व कर सकते थे हम लोग। और भी इसी से रिलेटेड, इसी के जस्ट रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि मैंने छोड़ दिया, क्योंकि सीरीज से ही रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि मैंने पैटर्न रूप से आप लोग को पढ़ा दिया, जो कि अलग अलग जो भी पैटर्न के थे, अलग अलग चैप्टर के जो थे, उसके एक एक क्वेश्चन मैंने छाट लिए इससे, और इसको मैंने यहाँ पे बता दिया, क्योंकि एक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपका SSGD पूछता है। तो आशा करता हूँ कि ये सारा क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, अपने दोस्तों तक पहुंचा दे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले दोस्तों, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए